So hello everyone. The topic that we'll be taking today is icterus. तो सबसे पहले हम इसकी definition देखते हैं. What is icterus? It is yellowish discoloration of skin and mucous membrane. तो skin और mucous membrane का yellowish discoloration होना ही icterus है. और ये क्यों हो रहा है? Due to increased bilirubin levels. तो bilirubin बढ़ने के कारण जो हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो येलो कलर की दिखने लगती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, icterus बोलते हैं. सो दिस इज़ अ नॉर्मल पर्सन स्क्लेरा यू कैन सी. और ये एक ऐसा इंसान है जिसको जॉन्डिस है या फिर हमें इसमें icterus पॉजिटिव मिल रहा है. Next question that they ask you in your Viva is what are the sites to check for icterus. To begin with, the most common site where you can check for icterus or where you check for icterus is sclera. तो आप स्क्लेरा पे इसे चेक करते हो. उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि स्क्लेरा में इलास्टिन बहुत ज़्यादा होता है और इलास्टिन के लिए एफिनिटी होती है बिलीरुबिन की. मतलब बिलीरुबिन इज हैविंग एफिनिटी फॉर इलास्टिन, दैट इज़ वाई इट इज़ हैविंग द फर्स्ट प्लेस वेयर यू कैन चेक फॉर icterus. ठीक है, तो स्क्लेरा हो गया. स्क्लेरा के अलावा आप इसको या स्क्लेरा, कई लोग स्क्लेरा सुनना पसंद करते हैं, कई लोग इसको बल्बर कंजक्टाइवा सुनना भी पसंद करते हैं. आई टेल यू दी correct way to check for it, right? You can check it in the palms, you can check it in sublingual mucosa. ठीक है, यू कैन चेक इट इन सबलिंगुअल म्यूकोसा. और अगर बहुत हाई ग्रेड का icterus होता है तो आप इसको नॉर्मल पर्सन की स्किन में भी अप्रिशिएट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क यू इज व्हाट इज द करेक्ट वे टू चेक फॉर icterus. ठीक है, तो देखिए इसको चेक करने के लिए आज अ पेशेंट टू लुक डाउन, आप पेशेंट को नीचे देखने के लिए बोलते हो और आप अपर आईलिड को रिट्रैक्ट करते हो. इसके बाद ये जो वाइट ऑफ द आई आपको विजिबल है दैट इज स्क्लेरा, और वहाँ पे आप इसे चेक करते हो. डू नॉट फॉरगेट टू टेक कंसेंट एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट देयर इज एडिक्वेट लाइट. icterus को आप इनएडिक्वेट लाइट में नहीं देख सकते हैं ना, तो एडिक्वेट लाइट चाहिए आपको, है ना. डे लाइट में प्रेफरेबली आप इसको चेक कर सकते हो. सो दैट इज़ द करेक्ट वे टू चेक फॉर icterus. नेक्स्ट थिंग दैट दे कैन आस्क यू समटाइम्स, यूजुअली जो icterus होता है ना वो जॉन्डिस के साथ एसोसिएटेड होता है. नेक्स्ट सेशन में हम जॉन्डिस और टाइप्स ऑफ जॉन्डिस पढ़ेंगे. बट समटाइम्स दे कैन आस्क यू इन व्हाट ऑल कंडीशंस यू गेट येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन विदाउट जॉन्डिस. मतलब पेशेंट को जॉन्डिस नहीं है, आपने सारी इन्वेस्टिगेशन करा ली, जॉन्डिस नहीं है, फिर भी येलोइश डिस्कलरेशन है. तो क्या क्या रीज़न होता है इसका? सबसे पहला रीज़न होता है हाइपर कैरोटीनीमिया. राइट. सो हाइपर कैरोटीनीमिया इज द फर्स्ट कंडीशन where you get this particular condition. Second thing is मैपाक्राइन थेरेपी. ये क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है जो यूज़ होती थी मलेरिया को ट्रीट करने के लिए. तो इसमें भी अपन को येलोइश डिस्कलरेशन होता है. कई बार एक्सेसिव फिनॉल्स के एक्सपोजर में भी आपको ये मिल सकता है. एंड यू कैन इवन गेट इट इन केसेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज हाइपर कैरोटीनीमिया एंड मैपाक्राइन थेरेपी. नेक्स्ट थिंग इज बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म. बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म समझते हैं. देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझो कि आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज होती है, एवरेज लाइफ स्पैन. अब जब ये लाइफ स्पैन उसने पूरी कर ली तो अब इसका क्या होना है? वी हैव टू डिस्ट्रक्ट दिस, राइट. इसका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में होता है, दैट इज स्प्लीन में हो गया आपका, है ना, इस जगह पे होता है. तो बेसिक साइट क्या होती है इसकी? ठीक है, इवन ब्लड वेसल्स में होता है. सो बेसिक प्रोसेस क्या होती है? जब आरबीसी टूटती है तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक मिलता है हीम और एक मिलता है ग्लोबिन, राइट. What is the subject of interest over here is heme and not globin. Globin जो होता है वो अमीनो एसिड के पूल में ऐड हो जाता है. अब हीम का क्या होता है? हीम रिएक्ट होता है हीम ऑक्सीजनेस के साथ और ये कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में. तो सबसे पहले बिलीवर्डिन बनता है और फिर बिलीवर्डिन रिडक्टेज जो है वो इस बिलीवर्डिन को कन्वर्ट कर देता है बिलीरुबिन में. तो अब आपको समझ में आ गया कि स्टोरी में बिलीरुबिन कहाँ से आया. ये जो बिलीरुबिन है ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है. ठीक है, अब क्या होता है, हमें इसका क्या कराना होता है? कॉन्जुगेशन कराना होता है. CB मीन्स कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, राइट. एंड द साइट फॉर दिस इज लिवर. लिवर में ही अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है. इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें एक व्हीकल चाहिए और वह व्हीकल होता है आपका द स्पेसिफिक प्रोटीन इन आर ब्लड दैट इज एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन के साथ ये रिएक्ट करता है और ये लिवर तक आता है. माइंड यू अभी भी अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ही है. लिवर में आने के बाद एल्ब्यूमिन
डिटैच होता है और बिलिरुबिन जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिवर के अंदर आता है और एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज। यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, एक बार जब ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो गया तो ये आपके इंटेस्टाइन्स में आता है। इंटेस्टाइन में आने के बाद इस पे एक्ट करता है कॉलोनिक बैक्टीरिया, और कॉलोनिक बैक्टीरिया जब इस पे काम करता है तो ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है कुछ प्रोडक्ट्स में स्टार्कोबिलिनोजेन, जो कि फीसीज में निकल आएगा, एंड दैट इज़ वाई फीसीज इज येलो इन कलर, राइट। कुछ फ्रैक्शन जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, उसको यूरोबिलिनोजेन बोलते हैं, और बहुत छोटा सा फ्रैक्शन वापस लिवर में चला जाता है, इसको बोलते हैं एंट्रोहेपाटिक सर्कुलेशन। अभी आपको ये समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो जस्ट रिमेंबर द बेसिक मेटाबॉलिज्म कि बिलिरुबिन स्टोरी में आया कैसे। कई बार आपसे पूछा जाता है कि बिलिरुबिन के टाइप्स क्या होते हैं, तो 3 टाइप का बिलिरुबिन होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड टोटल। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट जो होता है वो कॉन्जुगेटेड होता है लिवर में जो हमने बनाया था, ठीक है, और ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0 से 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन वो होता है जो अनकॉन्जुगेटेड होता है और ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। इसकी रेंज होती है 0.2 टू 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इन दोनों को ऐड करने पर मुझे टोटल बिलिरुबिन मिल जाएगा, दैट इज 0.2 टू 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो, दे मे आस्क यू, दैट इज वैंडेनबर्ग रिएक्शन और वैंडेनबर्ग टेस्ट। ये क्या होता है? बेसिकली वैंडेनबर्ग टेस्ट में हमें क्या रिएक्शन करना होता है। देखिए, आप क्या करते हो, आप पेशेंट का ब्लड लेते हो या यू टेक द सीरम ऑफ द पेशेंट। इसमें क्या करते हो, वैंडेनबर्ग रिएजेंट ऐड करते हो। व्हाट आर यू एडिंग? यू आर एडिंग वैंडेनबर्ग रिएजेंट। वैंडेनबर्ग रिएजेंट ऐड करने पर व्हाट इज इट, व्हाट इज वैंडेनबर्ग रिएजेंट? इट इज सल्फोनिलिक एसिड। जब आप इसको ऐड करते हो, अब ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन है, ठीक है, पेशेंट के ब्लड में अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन है तो क्या होगा, ये जो रिएजेंट है ना, वैंडेनबर्ग रिएजेंट, ये डायरेक्टली रिएक्ट कर जाएगा डायरेक्ट बिलिरुबिन से, और ये पर्पल कलर आपको इमीडिएटली दे देगा। इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन मतलब आपको इमीडिएटली पर्पलिश कलरेशन मिल जाता है, ठीक है, अगर वो डायरेक्ट बिलिरुबिन प्रेजेंट है ब्लड में। अगर इनडायरेक्ट प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट को ही हम लोग अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोल रहे हैं, तो आपको पता है ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका ये वैंडेनबर्ग रिएजेंट है वो तो ऐड करना ही है। यू नीड टू ऐड वन मोर थिंग जिसको बोलते हैं हम लोग मेथनॉल। आप मेथनॉल ऐड करोगे और फिर इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल गिव यू पर्पल कलर, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिएक्शन। इनडायरेक्ट यानी डायरेक्टली आपको पर्पल कलर नहीं मिल रहा है, मेथनॉल ऐड करने के बाद कुछ समय में आपको पर्पल कलर मिल रहा है। वन मोर थिंग दे कैन आस्क यू इज द ग्रेडिंग। ग्रेडिंग बहुत ईजी है। ग्रेडिंग पढ़ने के लिए याद रखिएगा, अगर आप बच्चों में ग्रेडिंग देख रहे हो, राइट, तो जो ग्रेडिंग स्केल हम यूज़ करते हैं दैट इज नोन एज क्रैमर स्केल। पीडियाट्रिक्स में इसको आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। बस याद रखो, बच्चों में जो जॉन्डिस का प्रोग्रेशन हो रहा है, ये ग्रेड बोलती है, ये स्केलिंग बोलती है, वो सेफेलोकॉर्डल होता है। सेफेलोकॉर्डल होता है, राइट, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, यानी ऊपर से नीचे, ठीक है। ये ग्रेडिंग का प्रोग्रेशन है। और अडल्ट में जो ग्रेडिंग होती है इसको हम ऐसे कर देते हैं कि देयर इज समथिंग विच इज़ माइल्ड जॉन्डिस एंड देयर समथिंग विच इज़ मॉडरेट जॉन्डिस। सीवियर भी होता है अगर एनकेफेलोपैथी वगैरह डेवलप हो चुका है। माइल्ड जॉन्डिस में आपको जॉन्डिस स्किन में माइल्ड जॉन्डिस में आपको जो जॉन्डिस है यू गेट दैट इन स्क्लेरा, एंड मॉडरेट जॉन्डिस में आपको स्किन का इन्वॉल्वमेंट भी मिलता है, राइट। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो। थैंक यू। इन द नेक्स्ट सेशन वील टेक अप द टाइप